तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सही। और आज के इस वीडियो में हम देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। यानी एडमिनिस्ट्रेशन मींस, अब एडमिनिस्ट्रेशन मींस होता है कि यानी वो अपने, जब कोई रूलर राजा होता है तो वो अपने पूरे किंगडम जो होता है, किंगडम में क्या सब किया, यानी कोई काम किया होगा ना भाई। अब जब राजा है वो, तो राजा अपने मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक गांव है कोई, अब उस गांव का जो सबसे मेन पंचायत या कोई होगा उसका फॉर स्टेट, जैसे हो गया हमारे बिहार का कौन हो गया चीफ मिनिस्टर, हो गया कौन, और गवर्नर कौन हो गया, वो गवर्नर है रविंद्र अकलेकर, रविंद्र विश्वनाथ अकलेकर, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अब बिहार का वो मतलब बिहार में मतलब कुछ सुधार ला रहे हैं ना, उसी प्रकार जो राजा होते हैं, यानी शेरशाह सूरी जब राजा थे तो वो क्या क्या किया, उसी चीज को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, इसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि शेरशाह सूरी है कौन और शेरशाह सूरी क्या सभी किए थे, ये सब डिस्कस किए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे, और ये आपसे का पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेसर, ठीक है, ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 सरकार्स, यानी वो अपने किंगडम यानी क्या, यानी साम्राज्य, क्या साम्राज्य, साम्राज्य यानी अब जैसे कोई गांव है, एक गांव है, क्या है, गांव है। अब वो गांव है, ये मान के चलिए ये पूरा गांव है। तो अब इस गांव को, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल सरकार 47 सरकार को समझने के लिए हो जाएगा हमारा इंडिया। अब इंडिया एक पूरा कंट्री है। अब इंडिया जो है हमारा, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है। अब इंडिया को 28 स्टेट में बांट दिया गया है, ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी स्टेट हो गया। जैसे एक है बिहार, एक है झारखंड, एक है राजस्थान, एक है गोवा, एक है गुजरात, एक है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है दिल्ली को इसमें छोटा सा, एक है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख। ऐसे सब में क्या कर दिया, यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज में बांट दिया गया है। उसी प्रकार किंगडम वो अपने साम्राज्य के कितने सरकार में बांटा, 47 सरकार में। जिस प्रकार यहाँ पर 28 स्टेट बोला जाता है, उसी प्रकार वहां पे सरकार बोला जा रहा है। 47 सरकार, परंगनाज, सॉरी, इस सरकार वाज डिवाइडेड इनटू परंगनाज। अब परंगनाज कुछ होता है, ठीक है, उसी में मतलब वो क्या था, तो सभी यानी सभी सरकार में एक की तरह डिवाइड, ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू परंगनाज, और उसी सरकार को ही हम क्या बोलते हैं, परंगनाज बोलते हैं। अ नंबर ऑफ विलेजर्स कंप्राइज्ड ऑफ परंगनाज, और एक विलेजेस यानी एक गांव में क्या कंप्राइज करता था, वो एक परंगनाज प्रोवाइड करता था। ईच सरकार और परंगनाज यानी हर एक सरकार और क्या, परंगनाज was administered personally. It was the circulation during the rule of East India Company till 1835 Anno Domini. अब इसमें क्या कर रहा है, इतना तो समझ गए कि वो क्या किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, कि 47 सरकार से बांटा था, और जिसे हम परंगनाज भी बोलते हैं, ये समझ गए। वो क्या था, 47 भागों में बांट दिया था पूरे किंगडम को। अब दूसरा चीज वो क्या किया, कि दूसरा चीज क्या, it was also circulation the rule of the East India Company, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ले कोई एक रूल लागू हुआ बिहार में कि वाइन को बंद करवाना है, ठीक है, अब वो एक रूल हुआ। अब वो रूल, अब वो लॉ, एक कानून जब वो पास हो जाएगा तब वो लॉ चालू कर दिया जाएगा पूरा बिहार में, या कोई चीज इंडिया ही में बंद करना है तो एक रूल बनाया जाएगा ना। अब कोई भी चीज करने से पहले उसका रूल होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो उसका रूल ये क्या किया था, बनाया था। किस दिन, किस में, 1835 एनो डोमिनी में, एडी यानी एनो डोमिनी, सर्कुलेट किया था ड्यूरिंग रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसका प्रोवाइडेशन करती है, वो करती है स्पाइसेस यानी मसाला का, मसाला का ये क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी है। मसाला का क्या है, कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा 1835 से बहुत पहले खुल चुका था, और इसका भी एक वीडियो हमारा अपलोड होगा यूट्यूब पर, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हम उस वीडियो में लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं। द लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, और वो शेरशाह सूरी यानी आप कोई भी राजा तो टैक्स तो लेगा ही भाई, तो वो फिक्स कर दिया था कि जब कोई भी एक का
3 का 1 यानी 1 का तीसरी चौथाई, यानी अब कोई एक फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड को 3 भाग में बांटेंगे, तो ये कितना है, अब ये पूरा खेत ये पूरा एक खेत था ना, तो अब इसका अगर 3 पार्ट ले लिया और 1 पार्ट को छोड़ दिए तो इसका ये 1/3 हो गया। कितना थर्ड हो गया, 1/3 हो गया। तो 1/3 ये प्रोड्यूस से फिक्स कर दिया था कि एक का तीसरी चौथाई तुम क्या करोगे, प्रोड्यूस में से फिक्स लैंड रेवेन्यू यानी फिक्स कर दिया था उतना रखोगे तुम, और 1/4 उसका टैक्स में लगेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अब इसमें तो देख ले कि अपने साम्राज्य में वो क्या सब किया, क्या मतलब अब देख लेते हैं कि वो बनवाया क्या सब किया, ठीक है। अब देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी अब फॉर एग्जांपल के लिए गांव घर में आप देखते होंगे कि कोई भी फील्ड को नापा जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सब होते हैं। तो अब उसको यानी कोई भी फील्ड को नापने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए उसी ने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या बनाया था, गज ए सिकंदरी, यानी कोई भी जमीन का क्या मेजरमेंट करना, मापना। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब ये इतना ये ठीक है, ये फील्ड है। अब इसका हम बता दिए कि ये 332 सेंटीमीटर सॉरी 323 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। अब जब हम इसे मेजरमेंट किया तब ना हमें पता चला, तो अब मेजरमेंट हम क्या करेंगे, अपने मन से बोल देंगे कि यहाँ पे 233 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 323। अब जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे यानी मेजर करेंगे, नापेंगे, तब ना इसका हमारा पता चलेगा। तो उसी प्रकार जमीन को भी नापा जाता है, तो जमीन का जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट वो बनाया था गज ए सिकंदरी। अब हम देख लेते हैं ग्रेट रोड, यानी वो एक रोड भी अच्छा सा बनाया था जिसका नाम था सड़क ए आजम। लेकिन उसका अभी बोलते हैं उस रोड को हम जीटी रोड, जिसे फुल फॉर्म जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। आप भी सुने होंगे, जो हमारा कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम बंगाल, और बंगाल से लेते हैं इंडिया का बस पार्ट। अगर इंडिया की बात करें तो बंगाल से लेकर हमारा पंजाब के अटक नाम तक के एक गांव तक जाते हैं ये रोड। कौन रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और अगर पूरी बात करें कि यो जाकर खत्म कहाँ होता है, तो वो होता है लाहौर के नाउ इन पाकिस्तान, यानी लाहौर जो है वो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के काबुल जो हमारा अफगानिस्तान का साइज वो कैपिटल भी है, और काबुल तक लेकर कहां तक जाती है, बंगाल से काबुल तक जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जाती है। अब हम देखते हैं इसका टोटल डिस्टेंस यानी जब कोई भी रोड है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यानी रामपुर हो गए, एक रामपुर है और एक कौन सा फॉर एग्जांपल एक रामपुर है, एक कोई और गांव है, तो ठीक है। अब उस वो गांव का रोड तो जाता होगा ना उस गांव से उस गांव जाने को, और ठीक है। तो अब दो गांव का रोड का बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी चीज को बोलते हैं हम डिस्टेंस। तो पूरा डिस्टेंस जो है पंजाब के अटक तक का है 2800 किलोमीटर। अब उससे आगे का हम अभी नहीं लिखे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन बता देंगे, ठीक है। लेकिन पंजाब के अटक तक बंगाल से लेकर जाता है तो उतना दूर का है हमारा 2800 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका कॉइन्स यानी वो कॉइन्स क्या क्या बनवाया था, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी पैसा सिक्का चलता है 1 रुपया का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, ऐसा कॉइन्स चलता है। तो उस समय कॉइन्स बनाया था किसने, शेरशाह सूरी ने लागू किया था। 1 का पैसा जैसे अभी बोलते हैं हम रूपी, कोई बांग्लादेश में टाका, तो किसी देश में कोई भी नाम से जाना जाता है, यूएसए में डॉलर के नाम से जाना जाता है, इंडिया में रूपी नाम से। उसी प्रकार 3 कॉइन्स ये बनाया था। एक कॉइन्स का नाम था क्या, रुपया, क्या नाम था, रुपया, दूसरे का दाम और तीसरे का असरती। अब रुपया क्या चीज से बना हुआ था, सिल्वर से बना हुआ था। क्या चीज से बना हुआ था, रुपया सिल्वर से हमारा बना हुआ था, कैसे, सिल्वर से। दाम हमारा ब्रोंज यानी तांबा से बना था, और सिल्वर यानी चांदी होता है, ठीक है। और हमारा दाम जो है वो ब्रोंज से बना था, और असरती जो है, असरती हमारा जो बना था वो गोल्ड से बना था। क्या चीज से बना था, गोल्ड से बना था, ठीक है। तो आज का इस वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा इससे नेक्स्ट रूलर हमारा जो है अकबर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।